चलो ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। मगर 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 वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अन्नी दियो वेख के चले जाते हो, सब्सक्राइब तो करो। फिर कहता बूटा गाला काटदा, शर्म नहीं आती। ये वीडियो है नॉन नेटिव्स के लिए कि जो यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाना चाहते हैं। आप यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाना चाहते हैं, पढ़ा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले और सब कुछ बताने से पहले मैं ये क्लैरिफाई कर दूं, ना तो मैं हायरिंग मैनेजर हूँ, ना तो मैं एजेंट हूँ, कोई इस तरह का काम नहीं करता मैं। मेरा कोई इस काम से दूर दूर से ताल्लुक नहीं है। ये सिर्फ मेरे ओपिनियन पे बेस्ड है, मेरे एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। और आसपास के मेरे दोस्त वगैरह जो हैं, वो जो कंट्रीज़ के अंदर हैं, नेटिव स्पीकिंग कंट्रीज़ के अंदर से आए हुए हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलियन हो गए या अमेरिकन हो गए, कैनेडियन हो गए, उनके एक्सपीरियंसेस हैं। और उनके साथ जो पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी काम करते थे, ये मैं उन्हीं की बातें बता रहा हूँ आपको। तो अगर आपको कुछ बुरा लगता है किसी भी चीज़ के बारे में, तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। कर तुसी कुछ भी नहीं सकते। तो जी, नॉन नेटिव्स पढ़ा सकते हैं यहाँ पे? हाँ जी, पढ़ा सकते हैं। कैसे पढ़ा सकते हैं, ये दूसरा सवाल है। ये फिर परेशानी होगी, कैसे पढ़ा सकते हैं? भाई पढ़ा सकते हैं, मगर लीगली पढ़ा सकते हैं कि लीगली पढ़ा सकते हैं? तो दोनों तरह के होते हैं काम यहाँ पे, लीगली भी होते हैं, लीगली भी होते हैं। आपको किस तरह आना है? लीगल तरीका ये है इसका कि आप किसी नेटिव स्पीकिंग कंट्री से मास्टर्स डिग्री, बैचलर्स डिग्री, कोई भी डिग्री हो आपकी नेटिव स्पीकिंग कंट्री से, तो उसके जब आपके पास वो होगी, आप यहाँ पे टीचिंग वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मगर ये नहीं ना उथों इंजीनियरिंग करके आके इतने को मैंने टीचिंग करनी है, मैंने टीचिंग करनी, ऐसा नहीं होता ना। मेरी ये तो नहीं ना होता। या तो आपने कोई एक्सपीरियंस वगैरह लिया हो, 2-3 साल का ही हो, या इंग्लैंड में है, अगर आप पाकिस्तानी हैं, इंग्लैंड में है, वहाँ से डिग्री की है। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन होती है यहाँ पे, डिग्रीज़ मिलती हैं उसकी, ऐसी कोई बात नहीं है, करते हैं। मगर अगर आपकी नॉन नेटिव कंट्री से डिग्री है तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वहाँ से डिग्री लें, यहाँ पे आएँ, काम शाम करें, अप्लाई करें, ऑनलाइन गूगल पे सर्च करें, थोड़ी सी मेहनत करें। स्पून फीडिंग नहीं होती। मैं वैसे भी सब कुछ बता रहा हूँ कि कोई स्पून फीडिंग नहीं होती। पाकिस्तानी अवाम को ना बड़ी आदत है स्पून फीडिंग की, कि हमारे मुँह च ना कोई पाए, लुकमा पाए, असी वो भी नहीं चुवाना पाए, मुंह फाड़ के ना कोई इंज करे। ऐसे नहीं होता। खुद थोड़ी रिसर्च करें, आंखें खोलें। अब एक बंदे मुझे कमेंट्स पे कह रहे हैं कि जी मैंने ये क्वालिफिकेशन है मेरी, क्या मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ यहाँ पे? पहली बात तो ये मुझसे ना पूछे, मैं कोई स्कूल नहीं खोले आए थे। जो पंजाबी नहीं समझते उनको मैं उर्दू में बताया, तो मैंने कोई स्कूल नहीं खोला हुआ यहाँ पे। आप ऑनलाइन जाएँ, अप्लाई करें, वहाँ पर आपको वहाँ पर पता लग जाएगा पढ़ा सकते हैं कि नहीं पढ़ा सकते। चलें अब आ जाते हैं कि एजुकेशन क्राइटेरिया क्या होता है यहाँ पे, आप जॉब क्राइटेरिया क्या होता है अगर आपने पढ़ाना है तो। उसके लिए तो आपको गोरा होना पड़ेगा, एक्सेंट अच्छा होना पड़ेगा, ठीक है। तीसरी मैंने आपको बता दी थी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि आपको नेटिव स्पीकिंग कंट्री से कोई डिग्री होनी चाहिए इसी प्रोफेशन के अंदर, कि आप कोई टीच कर सकें। फॉर एग्जांपल अगर आपकी पीएचडी है यूके से, यूएस से, कनाडा से, कोई भी नेटिव स्पीकिंग कंट्री है वहाँ से जहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है, तो आराम से अप्लाई करें आप, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे प्रोफेसर्स है, पाकिस्तानी प्रोफेसर्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, अच्छे खासे पैसे कमाते हैं, 4-4 मान कमाते हैं, मतलब 40,000 RMB। शंघाई में CFA चार्टर्ड फाइनेंशियल अकाउंटेंट है यहाँ पे, लेक्चर्स देते हैं। MBA प्रोफेसर्स हैं यहाँ पे, लेक्चर्स देते हैं। बड़ा कुछ होता है यहाँ पे। काम आपको स्किल्ड होना चाहिए, ये नहीं कि आपने आना है, किसी ने बता दिया यार वहाँ पे मार्केट है तो ये है तो वो। चले मैं आपको कॉन्सिक्वेंसेस बताता हूँ आपको। ये तो मैंने आपको सारी चीज़ें डिटेल में बता दी। अगर कुछ पॉइंट्स रह गए हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। हाँ, फिर क्लैरिफाई कर देता हूँ। टीचिंग करने के लीगल तरीका होता है, लीगल तरीका होता है जो जुगाड़ होता है। लीगल तरीका मैंने आपको बता दिया है, फिर से एक बार पॉइंट्स रिपीट कर देता हूँ। क्या? नंबर 1, आपको जो है नेटिव स्पीकिंग कंट्री से डिग्री होनी चाहिए। नंबर 2, आपको खुद ऑनलाइन जो लेटर होता है वो आना चाहिए, आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। उसके बिना पे आपको यहाँ से, जिस स्कूल में आपने अप्लाई किया वहाँ से अगर आपको लेटर मिलता है कि जिसके बिना पे आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, तो फिर ही आप यहाँ पे करें, वो लीगल तरीका है। इलीगल ये तरीका ये है कि किस तरह भी वीज़ा लिया, आप यहाँ पे आ गए बिजनेस वीज़े पे, यहाँ पे काम करते हैं ना लोग, मुझे पता है, आते हैं तो आके ये काम कर रहे होते हैं, पकड़े जाते हैं। तो फिर आपको कॉन्सिक्वेंसेस दिखाता हूँ। पकड़े जाते हैं तो क्या होता है भाई जी, 6-6 महीने की जेलें, 10-10 बंदे एक एक कमरे के अंदर, खाने के लिए गीले चावल, सूर, ठीक है। और ये बुरा हाल होता है। आपको बिठा देते हैं वहाँ पे गद्दे पे, बैठो, टीवी लगा देते हैं वहाँ पे, कौमी तराने लगे होते हैं उनके, वो बैठो और देखो। सलूक आपके साथ मार कुटाई नहीं होती, मगर साउथ में ये भी देखा है कि वहाँ पे पुलिस मारते भी हैं।
तो ये मैं नॉर्थ में क्यों बात कर रहा हूँ, साउथ की मतलब कि ग्वांगजो शेंजन वाली साइड पे, शंघाई वाली साइड पे, वहाँ पे तो चंडे भी मारते हैं। वहाँ पे कहते हैं अम्मा बहन पे आ जाऊँगा मैं, आपकी अम्मा बहन पे। तो इस तरह के काम ना करें, इलीगल तरीका ना अपनाएं। अगर आपको प्रॉपर जॉब ऑफर है, जॉब लेटर मिला हुआ है आपको, ऑनलाइन सर्च करें कहाँ पे टीचर्स अवेलेबल हैं, कहाँ पे चाहिए उनको, और अपनी क्वालिफिकेशन भेजें, अप्रूव होते हैं, आराम से यहाँ पे आके वीज़ा लगाएं। दूसरा तरीका यहाँ पे क्या हो सकता है जिसमें मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, उसके लिए आप अगली वीडियो देखें। एडा मैं सियाना नहीं, पहली वीडियो सब कुछ दस दवा, अगली वीडियो देखो। सब्सक्राइब ना करना, बड़े मीसने अगे हो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। फिर और कुछ डिटेल्स हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज जिसे कहते हैं। ओए ओए की बोलता है यार, की बोलता है, डायरेक्ट मैसेज। और उसके बाद आप यहाँ पे कमेंट में अपना गलाजत उड़ेल सकते हैं अपनी गलाजत वहाँ पे, वैसे भी उड़ेलते ही हैं आप, और उड़ेल दें। उसके बाद क्या हो सकता है जी, और क्या काम हो सकता है, आप मुझसे कहाँ पे ताल्लुक़ रख कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम ही है और ये यूट्यूब है, इस पर आप कमेंट करें, मैं आपको एक एक डिटेल बताऊंगा क्या क्या हो सकता है, क्या क्या मस्ती होती है यहाँ पे। सेटल होना इतना मुश्किल नहीं किसी भी मुल्क में, ऐसे मुल्क में जहाँ पे मैं आया था मुझे ज़ुबान भी नहीं आती थी, सेटल हो गए। अब किसी और मुल्क की जाने की तैयारियाँ हैं, तो ऐसे मूव करते रहना चाहिए, एक्सप्लोर करते रहना चाहिए। दुनिया किसी बाप की तो नहीं ना है, किसी की बाप की नहीं जागीर है ये, हम इंसानों की चीज़ है। तो इंसानों को चाहिए कहीं पे जाके कभी इधर एक्सप्लोर करें, कभी इधर एक्सप्लोर करें, एक्सप्लोर करते रहें। रिश्तेदार ने तो दूसरे मुल्क अपनी जागीर बना ली हुई है यार, ऐ तो मेरा आ गया, इतने क्यों आ रहे हो, समझ रहे हैं ना। तो फिर इस पे कभी बात करेंगे, आप लोगों से बात करेंगे कभी लाइव स्ट्रीम पे कि ये किस तरह के लोग होते हैं। खैर हम तो अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करते, हम बड़े आदमी हैं, बड़े लोग। चलो ठीक है।